you want to read faster. How do you do that? When we read word by word. So we go from the furthermost left word to the furthermost right word. The problem with that is you're not using any of this space. The Tools of Titans by Tim Ferriss, and this is collage of all the podcasts he has done, in which मतलब जितने भी ग्रेट गेस्ट हैं उनके एक एक पेज या कुछ सेक्शन, कुछ पेजेस उनके हैं जिनमें उनकी लर्निंग्स है, क्या क्या लर्निंग्स है, और मेरी कुछ पर्सनल लर्निंग्स है इस बुक में से। इस बुक ने बहुत कुछ सिखाया है। इसमें 3 पार्ट बटे हुए हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड विजडम। आई कुडंट रीड द हेल्थ पार्ट बिकॉज आई नो दैट पार्ट इज somewhat unnecessary to me, because that is health जो वाला पार्ट है ना, जिसमें मेनली डाइट्स है। एक्सरसाइज तो फिर मैं पढ़ लेता, बट जिसमें डाइट्स है वो डाइट इंडियन डाइट नहीं है, वो सारी यूएस डाइट है। तो आपका डाइट बहुत अलग होता है, यहाँ का बहुत अलग होता है। बट द साइंस पार्ट इज रियली रियली गुड इन द हेल्थ सेक्शन। बट वेल्थ ऑफ विजडम से मेरे 2-3 मेन लर्निंग्स है। स्पेशली द वन लर्निंग इज losers have goals and winners have systems. तो when you are actually talking about goals, when you are making your जितने भी आप आपके साल के अकॉर्डिंग गोल्स बनाते हो, and then you do not create any kind of routine or systems around it, that shit is 90% avoidable. You can avoid it throughout the year, and अगले साल आपको आपके resolution is the word, रेजोल्यूशन याद आते हैं आपको, और फिर आप वापस विदाउट सिस्टम्स आप वही गोल्स वापस चेज करने की कोशिश करते हो, विच इज कंप्लीटली अनरिलायबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और ऐसे आपके साल निकलते जाते हैं एंड यू डू नॉट हैव एनी ग्रोथ इन योर बिल्डिंग ईयर्स। तो वो एक मेन कोर लर्निंग है। सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट। मैंने कुछ वीडियोज भी देखी थी उससे पहले, बट द वन थिंग विच आई हैव रेड इन दिस बुक इज द जार मेथड। जार मेथड जो यूज़ किया जाता है, उसमें जार के अंदर 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एक हार्ड मटेरियल, एक थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल एंड एक रेत टाइप का मटेरियल होता है। तो उसमें जब आप द हार्ड मटेरियल, द बिग स्टोन्स आर एक्चुअली द हार्ड वर्क व्हेन यू डू द मेन वर्क इन योर डे। उसके बाद जो छोटे स्टोन्स होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो मीडियम टास्क होते हैं, जो जिनकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बट वो ज़रूरी है इन द डे। एंड द थर्ड इज़ योर टाइम पास व्हेन यू डू। तो जब आप शुरू में मेन जो हार्ड रॉक रखते हो नीचे, दे आर द मेन टास्क ऑफ योर डे, जो आप डे के शुरू होते ही पूरा कर देते हो। एंड देन द मीडियम टास्क कम्स आफ्टर, बिकॉज द मेन पार्ट इज डन। तो जो मीडियम पार्ट है वो बाद में आता है। एंड देन योर टाइम पास आप जितना भी कर सकते हो, बट जब आप पहले टाइम पास को घुसो देते हो ना, तो वो एक बहुत हार्ड ग्राउंड सेट होता है। उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा बड़े टास्क नहीं रख सकते, बड़े रॉक नहीं रख सकते। दैट इज़ द जार मेथड। मतलब आप कोई इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको ऐसी कोई वीडियो मिल ही जाएगी, ऑब्वियस वाली बात। तो वो एक डेली रूटीन के तौर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपका टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आती है वो सारी चीज़ें। थर्ड इज़ हैप्पीनेस इज़ नॉट अ सर्कमस्टेंस बट इट्स अ चॉइस। तो जब आपका जो फर्स्ट पार्ट है, विजडम का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट कम्स अलॉन्ग विद हैप्पीनेस। व्हेन यू आर एक्चुअली वाइज यू कैन बी मोर हैप्पियर, और व्हेन यू आर एक्चुअली हैप्पियर यू कैन बी मोर वाइज इन योर लाइफ। तो जब आप हैप्पीनेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी रखते हो ना, आपका बहुत ज़्यादा काम कम हो जाता है। जो स्ट्रेस आप लोगे वो कम हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, वो विजडम वाले पार्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बुक को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है। एक तो टाइम मैनेजमेंट, एक आपका हैप्पीनेस वाला पार्ट, और एक आपका कोर जो आपका माइंडसेट है, जो आपके सिस्टम्स है, जो आप बिल्ड करते हो। तो व्हेन यू आर एक्चुअली रीडिंग दिस बुक, प्लीज़ एक तो ओपन माइंड से पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वेस्ट से बहुत ज़्यादा एलोकेट करती है, जो हो सकता है यहाँ पे इंडिया में फॉलो ना की जा सकती हो, बट स्टिल यू हैव टू अवॉइड दैट पार्ट इन दिस बुक। बट मेनली दिस इज़ अ वेरी 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 हेल्पफुल बुक। ये बहुत ज़्यादा मेरे बिल्डिंग ईयर्स में काम आई है, एंड यू शुड ऑल रीड दिस। दैट वॉज इट। साइनिंग ऑफ, गौरव।